दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसके ऊपर एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उसे जलते हुए प्रेत के ऊपर रोटियां बनानी पड़ी, मगर फिर भी जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। सिंधुताई सपकाळ। महान समाज सुधारक सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में गाय भैंस पालने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता बचपन से ही इन्हें पढ़ाना चाहते थे। उनका परिवार बहुत गरीब था। वह अपनी शुरुआती शिक्षा के दौरान ब्रांड के पेड़ के पत्तों को स्लेट के रूप में यूज करती थी, क्योंकि परिवार एक स्लेट तक नहीं दिला सकता था। उनकी 9 साल की उम्र में शादी कर दी गई। उनकी मां की वजह से उनकी पढ़ाई करने की इच्छा का भी अंत कर दिया गया। सिंधुताई बताती है, मुझे बताया गया कि एक औरत के जीवन में केवल 2 ही प्रक्रिया होती है। पहली, जब उसकी शादी हो जाती है, और दूसरी, जब वो मर जाती है, जो कि पूरी तरीके से गलत बात है। अगर एक महिला चाहे तो वो अपने लाइफ में बहुत बड़ी बन सकती है और दूसरों को भी जीना सिखा सकती है। और कभी भी किसी महिला को कम मत समझिएगा। अगर एक महिला चाहे तो वो बिना टांगों के माउंट एवरेस्ट तक पार कर सकती है और देश की पंतप्रधान भी बन सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब वो 20 साल की थी तो वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, और तभी उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और गाय भैंस के तबेलों में फेंक दिया गया, और गाय भैंसों को भी खुला छोड़ दिया गया ताकि वो सिंधुताई को कुचल के मार डाले, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनके आसपास सारी गाय भैंस थी और बेहोशी में इन्हें बच्चा हो गया, मगर एक गाय थी जो सबको चिल्ला चिल्ला कर वहां से भगा रही थी और इन्हें उठा रही थी। उस गाय को मानवता किसने सिखाई? उन्होंने अपना जन्मनाल एक पत्थर से तोड़ा था, जो कि 16 पत्थर मारने पर वो जन्मनाल टूटा था। फिर वहां से सिंधुताई कुछ किलोमीटर दूर पैदल चल के अपने माँ के घर गई, मगर उनके माँ ने भी उन्हें नहीं अपनाया और उन्हें वहां से भगा दिया। फिर वहां से सिंधुताई रेलवे स्टेशन चली गई और अपने पेट की भूख की वजह से, मजबूरी के कारण, वो वहां भीख मांगने लगी। रहने की जब कोई व्यवस्था नहीं हुई तो सिंधुताई वहां से शमशान घाट चली गई। सिंधुताई वहां जलती हुई चिता के ऊपर रोटी सेक कर खाया करती। वहां सिंधुताई की हिम्मत जवाब देने लगी। वह बच्ची को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गई, लेकिन सिंधुताई तो एक माँ थी। उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा। बच्ची ने उसे निहारा और कहने लगी, जब मारना ही था तो जलम काहे को दिया? फिर सिंधुताई ने कहा, मरना कैंसिल, हम नहीं मरेंगे। वहां से वो उठकर रेलवे स्टेशन गई और वहां एक तरफ लेटे भिखारी को देखा जो बीमार था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। सिंधुताई उस भिखारी के पास गई। वो पानी के लिए चिल्ला रहा था, मुझे पानी दो। सिंधुताई की उसकी हालत देखकर लगा कि अब ये मर जाएगा। सिंधुताई ने उसे पानी पिलाया और कुछ रोटी के टुकड़े खाने के लिए दिए। कुछ देर बाद वो भिखारी उठ बैठा और सिंधुताई से बात करने लगा। तू को अंदर से सुकून मिला। पिछले 10 दिनों से जो वो खुद की हालत पर रो रही थी, आज एक भिखारी को जीवन देके उसे अंदर से आनंद महसूस हुआ। सिंधुताई ने सोचा, अब उनके लिए जीना है जिन्हें एक सहारे की जरूरत है। मेरी माँ ने तो मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं सभी बेघर बच्चों की माँ बनूंगी। फिर क्या था, सिंधुताई की इस आत्मविश्वास ने सिंधु को दोबारा जिंदा कर दिया और उसने सभी भिखारियों के बच्चों को गोद ले लिया और उनके लिए भीख मांगने लगी। ये बहुत बड़ी बात थी, जिसके खुद के खाने पीने के लिए और रहने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, वो दूसरे के बच्चों को पालेंगी। मगर सिंधुताई ने ऐसा किया। वह दिन रात एक करके भीख मांगती और उन बच्चों को खाना खिलाती। उन्हें जो भी बच्चा अनाथ और भूखा बेसहारा मिलता, वो उन्हें अपना लेती और उनका पालन पोषण करती। बाद में सिंधुताई रेलवे स्टेशन पर गाना गाने लगी और उसके बदले में लोग उन्हें कुछ पैसे दे देते, और उस पैसे से सिंधुताई भिखारी को बच्चों का लालन पालन करने लगी। उसने ठान लिया, अब मारना नहीं है, बल्कि मरते हुए को जिंदा करना है और उन्हें मुश्किलों से लड़ना भी सिखाना है। सिंधुताई मंदिर जाती, भीख मांगती और गाती। वहां से जो उन्हें पैसा मिलता था, वो सारा पैसा वो उन बच्चों में लगा देती। सिंधुताई की अपनी खुद की भी एक बेटी थी। गोद लिए बच्चों को समान प्यार दे सके, इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी, जिसका नाम उसने ममता रखा था, श्रीमद दंडू देसाई हलवाई को सौंप दिया। बच्चों को देखभाल करने का भार अब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, बच्चों को खाना खिलाने से लेकर उनकी पढ़ाई तक। सिंधुताई के बारे में लोगों को पता चलने लगा। लोग उन्हें माई और भिखारी के बच्चों को माँ के रूप में जानने लगे। सिंधुताई अब समारोह में भाषण देने लगी, लोगों को दिशा देने लगी, हारे हुए व्यक्ति को सफलता की किरण दिखाने लगी। उनके इन कामों के चर्चे हर तरफ करे जाने लगे। माई के ऊपर किताबें लिखी जाने लगी। यही नहीं, माई के ऊपर एक मराठी फिल्म भी बनी है। विदेशों से न्योते आने लगे। माई अब तक 17 देशों का दौर कर चुकी है। माई को हमारे देश के राष्ट्रपति ने भी पुरस्कारित किया है। पुरस्कार की राशि को बच्चों के शादी ब्याह में, उनकी पढ़ाई में खर्च करती। सिंधुताई कहती है, अगर आपकी जिंदगी में परेशानी दिक्कत आती है तो उनका शुक्रिया अदा करो और संकट को सलाम करो, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जो आपको आगे सफल होने का रास्ता दिखाएंगी। दुनिया खुद के लिए मरती है, कभी दूसरों के लिए जी कर देखो, जिंदगी सफल हो जाएगी। माई कहती है, आज युवा जल्दी भटक जाते हैं, हर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्यार में हारे हुए व्यक्ति के लिए माई कहती है, जिनके लिए तुम मेरे उसे ही आपके कोई फिक्र नहीं थी, आप क्यों अपने वक्त किसी के एक पीछे बर्बाद कर रहे हो? मरना ही है तो ऐसे के लिए मरो जिनकी आपकी जरूरत है।
बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत हो सकती है, आपके माता पिता, भाई बहन, आस पड़ोसी, उनके लिए भी कभी जी कर देखो, जिंदगी सफल हो जाए। सिंधुताई की डेट 4 जनवरी 2022 को पुणे में हुई। सिंधुताई को, उनके विचारों को, उनके किए हुए कार्यों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ।